दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम मुद्दे की बात में जो बात करने वाले हैं वो ये है कि हरियाणा की राजनीति के धुरंधर राजनीतिक चौधरी भजन लाल, जो वर्षों हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे, दशकों उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाला और उन्होंने धमाकेदार हरियाणा की राजनीति की। कई बार विधायक बने, मुख्यमंत्री बने, सांसद भी बने भजन लाल। लेकिन उनके बाद जब उन्हें अंतिम दौर में उनके नेतृत्व में कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था, तो कई कारणों के चलते भजन लाल भारी बहुमत से कांग्रेस को जिताकर लाए। लेकिन हाईकमान ने उनकी जगह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बना दिया, जिससे भजन लाल तिलमिला गए और उन्होंने भी चौधरी बंसीलाल की तरह अपनी अलग पार्टी हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई। हरियाणा का चुनाव हालांकि बनाने के बाद वो बहुत दिन तक जिंदा नहीं रहे। हालांकि आखिरी दौर में वो हिसार की जनता ने उन्हें सांसद बनाया, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके जो राजनीतिक विरासत उनके छोटे बेटे चौधरी कुलदीप बिश्नोई के हाथ में आई और उन्होंने हरियाणा जनहित कांग्रेस के तहत चुनाव लड़ा। 6 विधायक भी उनके जीते थे जब उन्होंने पार्टी बनाई थी। लेकिन वो 6 में से जहाँ तक मुझे याद है 5 विधायक हुड्डा जी ने तोड़ लिए थे और वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उसके बाद से भजन लाल परिवार की राजनीति सही ढंग से कभी परवान चढ़ नहीं पाई, वो ढलान पर ही रही है लगातार। उनकी पटरी वो हरियाणा जनहित कांग्रेस को छोड़कर पुनः कांग्रेस में शामिल हो गए थे। लेकिन माना जाता है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब तक मुख्यमंत्री रहे और उसके बाद भी जब वो कांग्रेस में शामिल हो गए चौधरी कुलदीप बिश्नोई, तो ना तो मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें हुड्डा जी के मुख्यमंत्री रहते हुए कांग्रेस में उन्हें कोई उचित सम्मान मिला और ना ही उसके बाद कथित रूप से हुड्डा जी ने उनको कांग्रेस में कभी जमने नहीं दिया। यही वजह थी कि पिछले दिनों चाहे ना चाहते हुए भी वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हुए और भाजपा ने एक उपचुनाव में उनके बेटे भव्य बिश्नोई को भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ाया, तो वो जीत भी गए, विधायक बन गए। लेकिन कहा जाता है कि भाजपा ने उनसे वादा किया था कि उनको हरियाणा में मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन भव्य बिश्नोई को मंत्रिमंडल में भी शामिल नहीं किया गया। और जो कुलदीप बिश्नोई के करीबी सूत्र हैं वो बताते हैं कि जब मंत्री नहीं बनाया भव्य बिश्नोई को, तो कहा गया था कि भाजपा उनको हिसार से टिकट देगी, एमपी का चुनाव लड़ाएगी। यदि हिसार से नहीं मिला तो राजस्थान से उन्हें एमपी का टिकट देगी, क्योंकि राजस्थान में भी बिश्नोई समाज की अच्छी खासी तादाद है और राजनीति के एक हलके में, एक क्षेत्र में उनका दबदबा है। और इसीलिए पूरी संभावना थी कि कुलदीप बिश्नोई को पहली पसंद उनकी हिसार थी, क्योंकि हिसार उनका राजनीतिक गढ़ है। हिसार के रहने वाले हैं हिसार जिले के भजन लाल परिवार। तो लेकिन कुलदीप बिश्नोई को उस टाइम बहुत तगड़ा झटका लगा जब भाजपा हाईकमान ने हिसार से उनका टिकट काट दिया और राजस्थान से भी उनको टिकट नहीं दी। यानी उनके साथ, उनके करीबी बताते हैं कि उनके साथ विश्वासघात किया गया, उनके साथ वादा खिलाफी की गई। इसलिए अभी तक
कुलदीप बिश्नोई भाजपा के उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह के चुनाव प्रचार से दूर हैं। उन्होंने अपने आप को दूर रखा हुआ है और ना ही वो राजस्थान में भाजपा के प्रचार के लिए जा रहे हैं। हालांकि वर्तमान सीएम उनको मनाने गए हैं, लेकिन उन्होंने अनमने मन से हाँ तो कर दी है सैनी साहब को, हरियाणा के जो सीएम साहब हैं, कि हाँ मैं भाजपा उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह का सहयोग करूंगा। लेकिन जो उन्होंने कहा उसकी पोल अगले ही दिन खुल गई, जब उनका जो गढ़ है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र, जहाँ से भजनलाल दशकों से जीतता आया है, जब चौधरी रणजीत सिंह उस क्षेत्र में आदमपुर में चुनाव प्रचार करने के लिए गए तो उनकी हूटिंग हुई और उन्हें जनसभा नहीं करने दी। चौधरी रणजीत सिंह का वहाँ पर भारी विरोध हुआ और लोगों का मानना ये है कि उनके समर्थक गुस्साए थे कि भाई चौधरी कुलदीप बिश्नोई को टिकट क्यों नहीं दिया गया और आप क्यों हमारे इलाके में आए हो। तो उनका चौधरी रणजीत सिंह को एक बार एक तरीके से अपमानित किया गया। अब जो भाजपा के जो थोड़े से हालात या ग्राफ उनका जिस तरीके से नीचे गिर रहा है, जैसे कि पिछली बार उन्होंने 10 की 10 सीटों जीती थी, लेकिन इस बार जो है वो स्थिति नहीं है, तो उन हालात में भाजपा उनको मनाने का प्रयास कर रही है और इस मनाने की ही प्रक्रिया में गत दिवस उनके विधायक बेटे को भव्य बिश्नोई को हरियाणा भाजपा यूथ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसके कोई बहुत मायने नहीं है। एक तरीके से उनको मनाने के लिए कि कुलदीप बिश्नोई हिसार में भाजपा उम्मीदवार चौधरी रणजीत सिंह का सपोर्ट करें, उनको जिताने के लिए प्रचार करें और राजस्थान में भी जाएं, तो इसलिए उनके बेटे भव्य बिश्नोई को वो युवा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष झुनझुना थमा दिया गया है। लेकिन देखने की बात है दोस्तों, क्या इस झुनझुना से कुलदीप बिश्नोई खुश हो जाएंगे? क्या वो दिल से भाजपा उम्मीदवार का हिसार में समर्थन या प्रचार कर पाएंगे? और जैसा कि अभी तक तो उन्होंने प्रचार शुरू नहीं किया है भाजपा उम्मीदवार के, ना ही वो राजस्थान में जा रहे हैं, तो देखने की बात ये है कि जो क्या उनका कांग्रेस से भाजपा में आना सार्थक हुआ कि वो बड़े कद के नेता हैं, इसमें दो राय नहीं है। मुख्यमंत्री के बेटे हैं, भजनलाल के बेटे हैं और वो सीएम बनने की भी आकांक्षा रखते थे अपने पिता की तरह, लेकिन हालात ऐसे नहीं बन पा रहे हैं। दूसरी तरफ जो उनके बड़े भाई हैं चंद्र प्रकाश बिश्नोई, कांग्रेस ने उनको भी टिकट नहीं दिया, उधर उनके भी टिकट काट दिया गया। उनका भी था कि भी भजनलाल परिवार को जिंदा रखा जाए, तो कांग्रेस ने भी उनके बड़े भाई को कांग्रेस का टिकट नहीं दिया हिसार से, और भाजपा ने भी कुलदीप बिश्नोई को ना हिसार से ना राजस्थान से टिकट दिया। तो कुछ हालात भजनलाल परिवार के हक में नहीं लग रहे हैं और काफ़ी प्रयासों के बावजूद भी इस धाकड़ हरियाणा के धाकड़ राजनीतिक परिवार का ग्राफ दिनों दिन नीचे गिरता जा रहा है। लेकिन देखना यह है दोस्तों आने वाले समय में कि इन स्थितियों को कुलदीप बिश्नोई कैसे संभालते हैं, अपनी राजनीतिक विरासत को, चौधरी भजनलाल की विरासत को किस रूप में संभालते हैं, वो भाजपा में कितने दिन रह पाएंगे, कांग्रेस को तो छोड़ आए हैं, क्या वो फिर नए सिरे से अपनी पार्टी को जिंदा करेंगे, जनहित कांग्रेस को। तो आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई भी अपनी भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखते हुए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो दोस्तों देखते रहिए देश रोजाना, देखते हैं कि चौधरी कुलदीप बिश्नोई क्या फैसला लेंगे, कुलदीप बिश्नोई, और उनकी राजनीतिक विरासत का कल क्या होने वाला भविष्य में।
मिलते हैं कल फिर नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।